अरुक और लिया अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर थे जहां उम्र का असर साफ दिखने लगा था। उनके बालों में सफेदी आ गई थी और उनके चेहरों पर समझदारी की लकीरें थीं। हर झुर्री उनके अनुभवों की गवाही देती थी और उनकी आंखों में बीते वर्षों की कहानियां झलकती थीं। उन्होंने लंबा सफर तय किया था और कई खतरों का सामना किया था। पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों को पार करते हुए वे हर चुनौती से जूझे थे। अब वो एक अलग जिंदगी चाहते थे। उनके मन में एक नई शुरुआत की चाह थी, जहां डर और संघर्ष की जगह उम्मीद और शांति हो। वो अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का सपना देखते थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे उन मुश्किलों से दूर रहें जिनका उन्होंने सामना किया था। अरुक और लिया चाहते थे कि उनके बच्चों का अपना घर हो, एक ऐसी जगह जहां वे सुकून से रह सकें और हर सुबह नई उम्मीद के साथ जाग सकें। एक शाम अरुक और लिया ने अपने बच्चों को आग के चारों ओर इकट्ठा किया। उस अलाव की गर्मी में परिवार एकजुट होकर बैठा। उन्होंने अपने अतीत की कहानियां सुनाई, उन चुनौतियों के बारे में बताया जिनका उन्होंने सामना किया था। बच्चों ने ध्यान से सुना और उन कहानियों में अपने भविष्य की झलक देखी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने भविष्य के लिए अपनी उम्मीदों के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को समझाया कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। वे चाहते थे कि उनके बच्चे शांति से रहें, उनके अपने परिवार हों और वे एक दूसरे का सहारा बने। अरुक और लिया जानते थे कि पुराने तरीके बदल रहे हैं। समय के साथ जीवन की चुनौतियां भी बदल रही थी। दुनिया एक अलग जगह बन रही थी और उन्हें जीवित रहने के लिए बदलना होगा। नए माहौल में ढलना ही उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी। उनके बच्चों को नए हुनर सीखने होंगे, शिकार, खेती और अपने घर की रक्षा करना। ये हुनर ही उनके भविष्य की नींव बनेंगे। उन्हें एक नई तरह की जिंदगी बनाने का तरीका सीखना होगा, एक ऐसी जिंदगी जहां वे फल फूल सकें, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। इलम, उनका सबसे बड़ा बेटा, एक विचारशील नौजवान था। वह अक्सर अकेले बैठकर प्रकृति के रहस्यों के बारे में सोचता रहता था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया जानने की जिज्ञासा झलकती थी। उसे अपने पिता की ताकत और अपनी मां की समझदारी विरासत में मिली थी। इलम अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा था और उसके विचारों में हमेशा कुछ अलग करने की चाह रहती थी। इलम घंटों जानवरों को देखता रहता था। वह उनकी हरकतों, उनके झुंड में चलने के तरीके और उनके बीच के संबंधों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करता। उसने देखा कि वे घास के मैदानों में कैसे चरते हैं, कैसे एक साथ रहते हैं और अपने भोजन के लिए एकजुट होकर काम करते हैं, और देखा कि वे नदी के पास कैसे इकट्ठा होते हैं। पानी की तलाश में जानवरों का एक साथ आना इलम को जीवन के नए तरीके के बारे में सोचने पर मजबूर करता। एक दिन इलम को एक विचार आया। उसने महसूस किया कि अगर जानवर एक जगह टिक कर रह सकते हैं तो इंसान भी क्यों नहीं। उसने मिट्टी पर लकड़ी से कुछ आकृतियां बनाई जहां वह अपने विचारों को आकार देने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में एक सपना आकार ले रहा था। उसने अपना सपना अपने परिवार के साथ साझा किया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और उसकी आवाज में आत्मविश्वास। उसने एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहां वे घर बना सकते थे, जहां पानी और भोजन दोनों आसानी से मिल सके, और उसने एक ऐसी जगह की कल्पना की जहां वे अपना खाना खुद उगा सकें। उसने कहा कि अगर हम बीज बोएं तो हमें शिकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इलम ने समझाया कि खेती से न केवल पेट भरेगा बल्कि परिवार को सुरक्षा और स्थिरता भी मिलेगी। इलम का मानना था कि वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रह सकते हैं। उसने कहा कि अगर हम पेड़ों, जानवरों और नदियों का सम्मान करें तो प्रकृति भी हमें अपना आशीर्वाद देगी। वह एक नया जीवन बनाना चाहता था, एक ऐसा जीवन जिसमें डर की जगह उम्मीद हो और संघर्ष की जगह सहयोग। अरुक और लिया ने ध्यान से सुना। वे अपने बेटे की बातों में एक नई दिशा की झलक देख रहे थे। वे अपने बेटे की बातों में समझदारी देख सकते थे। उन्हें एहसास हुआ कि इलम का सपना सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे परिवार का सपना बन सकता है। वे जानते थे कि बदलाव कभी आसान नहीं होता और आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि यह जीवित रहने के लिए जरूरी है। चुनौतियां होंगी, लेकिन साथ मिलकर वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। वे इलम के सपने का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। अब उनके सामने एक नई शुरुआत थी और एक नई उम्मीद। परिवार ने नदी के पास एक जगह चुनी। जमीन उपजाऊ थी और पानी भरपूर था। यह उनका नया घर बनाने के लिए एकदम सही जगह थी। उन्होंने साधारण घर बनाकर शुरुआत की। उन्होंने छत बनाने के लिए
टहनियों और पत्तियों का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने घर बनाने के लिए जमीन में खोदा। इलम ने अपने भाई बहनों को बीज बोना सिखाया। उन्होंने सेम और कद्दू जैसी साधारण फसलों से शुरुआत की। उन्होंने पौधों की देखभाल करना सीखा और गर्व के साथ देखा कि उनका खाना कैसे बढ़ता है। जानवर भी नदी की ओर खींचे चले आते थे। इलम और उसके भाइयों ने उनमें से कुछ को पालतू बनाना सीखा। बकरियों और भेड़ों से शुरुआत की। ये जानवर दूध और ऊन देते थे, जो उनके नए जीवन में एक बहुमूल्य चीज बन गए। नीरा, इलम की छोटी बहन, एक अच्छी कहानीकार थी। वह अपने गांव में सबसे अलग थी। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा चमकती रहती थी और उसके पास हर चीज को देखने का एक अनोखा नजरिया था। उसे शब्दों से खेलना आता था। नीरा छोटी छोटी बातों को भी दिलचस्प बना देती थी और उसकी बातें सुनकर बच्चे और बड़े सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। नीरा को गाना और नाचना बहुत पसंद था और उसे खुद को अभिव्यक्त करने में खुशी मिलती थी। जब वह गाती तो उसकी आवाज में गांव की खुशबू और जंगल की ताजगी महसूस होती थी। उसने नए शब्द गढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे शब्द जो उन चीजों का वर्णन करते थे जो वे बना रहे थे। वह बच्चों को नए इशारे और बोल सिखाती, जिससे वे अपने विचार और भावनाएं बेहतर तरीके से बांट सकते थे। नीरा के गीत कहानियां साझा करने का एक तरीका बन गए। उसकी कहानियां कभी कभी हंसी से भरपूर होती तो कभी उनमें गांव के पुराने किस्से छुपे होते। उन्होंने उनके इतिहास को सुरक्षित रखने में मदद की और उनके गीतों ने लोगों को एक साथ लाया, समुदाय की भावना पैदा की। हर शाम लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते और नीरा की आवाज में अपने पूर्वजों की गाथाएं सुनते। संगीत और भाषा उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए। अब वे केवल शिकार या खेती के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि अपने अनुभवों को साझा करने के लिए भी उत्साहित रहते थे। वे जश्न मनाने के लिए गीतों का इस्तेमाल करते थे और अपने बच्चों को सिखाने के लिए कहानियों का। हर पीढ़ी को नीरा की कहानियों और गीतों के जरिए अपने अतीत से जुड़ने का मौका मिलता। नीरा की रचनात्मकता ने दूसरों को प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के और लोग भी अपने अपने गीत और कहानियां बनाने लगे और हर कोई अपनी आवाज को महत्व देने लगा। जल्द ही गांव संगीत से भर गया। हर कोने में कोई न कोई गुनगुना रहा होता और बच्चों की हंसी गीतों के साथ गूंजती थी। लोग काम करते हुए गाते थे और अपनी फसल का जश्न मनाने के लिए नाचते थे। गीतों ने उनके श्रम को आसान बना दिया और नृत्य ने थकान को दूर कर दिया। इस साझा कला ने उनके बंधन को मजबूत किया और एक दूसरे के साथ उनके संबंध को गहरा किया। नीरा की वजह से गांव में न सिर्फ शब्दों और गीतों की परंपरा शुरू हुई, बल्कि एक नई ऊर्जा और अपनापन भी आया, जिसने सभी को एक परिवार की तरह जोड़ दिया। जैसे जैसे गांव बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके रीति रिवाज भी बढ़ते गए। युवाओं को प्यार होने लगा और आप जानते हैं, वे साथ मिलकर जीवन बनाना चाहते थे। इन मिलनों का जश्न मनाने के लिए नई परंपराएं उभरी। शादी एक पवित्र बंधन बन गई। यह एक साथ भविष्य बनाने का वादा था। प्रतीकात्मक उपहार विवाह समारोहों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। वे हाथ से बने औजारों का आदान प्रदान करते थे और वे बीज और अनाज की टोकरियां भेंट करते थे। ये उपहार एक साथ जीवन बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते थे और वे जिम्मेदारियों के बंटवारे का प्रतीक थे। ये परंपराएं, ठीक है, उन्होंने समुदाय को मजबूत किया और यह सुनिश्चित किया कि हर कोई उनकी साझा सफलता में भूमिका निभाए। अरुक और लिया के मार्गदर्शन में गांव फला फूला। उनका ज्ञान और अनुभव, आप जानते हैं, बस अमूल्य था। उन्होंने ग्रामीणों को शांतिपूर्वक संघर्षों को सुलझाना सिखाया, हमेशा सहयोग और सम्मान के महत्व पर जोर दिया। अरुक और लिया ने बच्चों को प्रकृति की लय के बारे में सिखाया। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा के चक्रों के बारे में बताया और सितारों के बारे में अपना ज्ञान साझा किया। उन्होंने बच्चों को बदलते मौसमों के संकेतों को पढ़ना सिखाया। समुदाय का मार्गदर्शन करने के लिए बुजुर्गों की एक परिषद बनाई गई और इस परिषद में पुरुष और महिला दोनों शामिल थे। वे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से मिलते थे। ऐसे फैसले लेते थे जिनसे गांव के सभी लोगों को फायदा होता था। साल दशकों में बदल गए। अरुक और लिया ने अपने पोते पोतियों को फलते फूलते देखा और वे यह जानकर संतुष्ट थे कि उन्होंने एक अच्छा जीवन बनाया है। उन्होंने प्यार और शांति की विरासत बनाई थी। जब उनका समय आया तो उनका शांतिपूर्वक निधन हो गया। पूरे गांव ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।
कहानियों और गीतों के साथ अरुक और लिया को सम्मानित किया। उन्होंने उन्हें अपने गांव के संस्थापकों के रूप में याद किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में उनके प्यार का जश्न मनाया। अरुक और लिया की प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई जाने वाली कहानी थी, जो लोगों को एकता की शक्ति की याद दिलाती थी। इसने उन्हें अपनों को संजोने का महत्व सिखाया। उनकी याद उनके मूल्यों की याद दिलाती रही। इसने उन्हें शांति, सहयोग और प्रकृति के प्रति सम्मान का महत्व सिखाया। ये सिद्धांत उनके समाज की आधारशिला बन गए, जिससे एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत प्रभावित हुई। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके फैसलों का मार्गदर्शन किया। इस तरह पहले गांव बने। इसने सभ्यता की शुरुआत की निशानी बनाई। मनुष्यों ने समुदाय की शक्ति की खोज करते हुए एक साथ रहना सीखा। उन्होंने संस्कृति और परंपरा का एक समृद्ध ताना बाना बनाया। इन विनम्र शुरुआतों से मानव समाज फला फूला। यह प्यार, सहयोग और नवाचार की शक्ति का प्रमाण था। अरुक और लिया की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह हमें दिखाती है कि चुनौतियों का सामना करने पर भी मानवता एक बेहतर भविष्य बनाने का रास्ता खोज सकती है। यह एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमें प्रेरित करती है।